Hello students, welcome back to our channel with a new topic, economic importance of algae. I am Dr. Priyanka and today we will discuss about economic importance of algae. So firstly, we will discuss about what is the useful effect of the algae. As we know that very well, algae are the thallophytes. They do not differentiate any type of the root, stem or leaves. They are the chlorophyll containing organism. So first useful effect is they are the producer. They can produce a lots of oxygen through the photosynthesis reaction. तो एल्गी में अगर देखा जाए तो 10% जो टोटल फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी ही कंडक्ट करते हैं। तो पहला जो यूजफुल इफेक्ट होगा वो ये कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं वो एल्गी हैं और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल। So the second beneficial effect is algae are used as a food. In many countries, algae are consumed as a food because they are the rich source of the proteins, vitamin A, B, C, or the lipid or the minerals. For example, the common example is Porphyra tinera, which is used as a food in many countries. For example, Laminaria, which is used as a vegetable in many countries. Then next example is chlorella, which is used to making pastries, cakes, sandwiches, or other product or other products. So this is the main useful effect of the algae. They are used as a food material. So next is algae as a fodder for cattle or other domestic animals. As we know that एल्गीज आर यूज एज ए फोडर। फोडर मीन्स चारे के लिए यूज होते हैं। जो एल्गी चारे के लिए यूज होते हैं डोमेस्टिक एनिमल के। सो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज रोडोमेनिया यूज्ड एज ए फोडर ऑफ शिप इन नॉर्वे और इसे शिप फोडर भी कहा जाता है। लेमिनेरिया, स्पाइरुलिना, ये सब क्या है? ये यूज होते हैं एनिमल्स के फोडर के लिए। तो मोस्ट ऑफ एल्गी ऐसे हैं जो एनिमल को फीड करवाए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज देयर इंडस्ट्रियल यूज। एज वी नो दैट एल्गीज आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन बिकॉज most of the species of rhodophyces are marine. सो जो खारे पानी में एल्गी पाए जाते हैं उनमें आयोडीन रिच क्वांटिटी में मिलता है और उनको जो भी कैटल या जो भी डोमेस्टिक एनिमल कंज्यूम करते हैं उनके दूध में आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एज ए आयोडीन प्रोडक्ट भी यूज करे जाते हैं एल्गी जो कि समुद्री खारे पानी से में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल रोडोफाइसी। तो नेक्स्ट इज use of algae as a diatomite. Diatomite is the fossilized remain of the diatom. Diatom के जो फॉसिल हैं उन्हीं के रिमेन्स को डायटोमाइट्स कहा जाता है। तो डायटोमाइट्स क्या थे? डायटम्स क्या थे? डायटम्स आर द सिंगल सेल एक्वेटिक एल्गी विच आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेट्री प्लेट। जैसे हमारी लैब में पेट्री प्लेट होती है वैसे ही डायटम्स को यूज किया जाता है जो कि एल्गी के साथ फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस में प्रेजेंट है। इट इज यूज्ड इन कारपेंट्स, रूफ इंसुलेशंस, वॉल इंसुलेशंस, कॉस्मेटिक्स और बाथ प्रोड्यूसर। तो ये एक तरह के इंसुलेटर का काम करता है जो कि हीट को पास नहीं होने देता। तो एज ए इंसुलेटर्स एल्गी को यूज किया जाता है। और कौन से एल्गी को? डायोटम्स को। So next is most of algae are used as the organic compound. For example, fucus, phylophora. तो इनसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। या फिर इस नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें एस्कोफाइलम नोडोसम। तो इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन की क्वांटिटी, फैट्स की क्वांटिटी, मॉइस्चर पाया जाता है और एस की क्वांटिटी। तो एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एल्गी को यूज किया जाता है। ये इनके बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। नेक्स्ट इज एल्गीज आर यूज्ड एज ए अगार अगार। तो अगार अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन होता है एल्गी से। तो ये किस में काम आता है? जैसे कि डिजर्ट बनाने में, जैम बनाने में, जेलीज बनाने में इनका काम किया जाता है। और अगार को
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए एज ए सबस्ट्रेट भी यूज किया जाता है। तो अगार अगार जो ऑब्टेन होता है वो भी हमें एल्गी से ही। नेक्स्ट इज यूज एज एल्जीन। एल्जीन क्या है? ये एक तरह का आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क भी हमें एल्गी से मिलता है। तो पेंट बनाने के लिए या फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए इस एल्गी का यूज करते हैं। आइसक्रीम बनाई जाती है, सिंथेटिक रबड़ बनाए जाते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो एल्जीन भी है वो एल्गी से ऑब्टेन होता है। तो ये एक यूजफुल इफेक्ट है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में हमें एल्गी का यूज। देन एल्गीज आर यूज्ड एज ए मेडिसिनल पर्पस। फॉर एग्जांपल, most of antibiotics are made up by the algae. For example, chlorelline is made up of by algae chlorella. तो एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया को रिपेलेंट के लिए बनाई जाती है, तो कुछ इनके मेडिसिनल यूज हैं। प्लस ड्यू टू हाई आयोडीन कंटेंट द ब्राउन एल्गीज एज यूज्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइटर मेडिसिन। गाइटर के लिए यूज होता है क्योंकि आयोडीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एल्गी में, इसलिए। या फिर हम देखें स्पायरो वगैरह होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए। तो मेडिसिनल यूज भी हैं एल्गी के। Next is role in nitrogen fixation. As we know that there is 78% of nitrogen present in environment, but we cannot use this nitrogen directly. So algae can break down it into simpler form like a nitrate, nitrous or the ammonia formation. So algae are converted molecular nitrogen in simpler form such as nitrate or nitrite, जिससे क्या होता है दूसरे प्लांट जो हैं वो भी नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए a high rice yield has obtained when the rice field were inculated by the nitrogen fixation। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है प्लांट्स के अंदर। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी एल्गी यूज होते हैं, और ये नाइट्रोजन कंज्यूम करी जाती है लेग्यूमिनियस प्लांट के सीड में या फिर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती है और हमें नाइट्रेट मिल। So next is algae in the sewage disposal. As we know that if there is sewage disposal is present, there is unpleasant environment or the polluted area. So algae को यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्लाइडोमोनास यूज किया जाता है, क्लोरेला यूज किया जाता है, क्योंकि एल्गी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन या जो पेंजेंट स्मेल वहां पे है उससे निजात पाई जा सकती है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन इनका हाई है, तो एल्गी यूज किए जाते हैं सीवेज डिस्पोजल को। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। कुछ एल्गी को कल्टीवेट किया जाता है वाटर को प्योर करने के लिए। इम्प्योरिटीज रहती है वाटर के अंदर, तो उसको हटाने के लिए, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एल्गी को यूज किया जाता है। या फिर बायोलॉजिकल जो रिसर्च होती है उनमें भी एल्गी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोरेला और द एसिटोबुलेरिया, इनको रिसर्च प्रपोजल के लिए भी यूज करा जाता है। तो ये भी इनके बेनिफिशियल। सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एल्गी। जैसे हमने यूजफुल इफेक्ट करे हैं वैसे एल्गी हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर रिजर्वायर। रिजर्वायर को रखा जाता है, उसमें एल्गी ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। बैड टेस्ट आता है या बैड स्मेल आती है बिकॉज ऑफ डेड एल्गीज, क्योंकि पूरी प्रोजनी वहां पे प्रेजेंट है। तो अगर एग्जांपल देखें, साइनोफाइटा या क्लोरोफाइटा की फैमिलीज जो होती हैं वो रिजर्व वायर को पोल्यूट करने का काम करती हैं। तो ये एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट है एल्गी का। The next is water bloom. It means if the excessive growth of algae are present in water bodies, then we called it the water bloom. पूरे के पूरे सी एरिया को कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देते हैं नाइट टाइम में, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
एल्गल ब्लूम के थ्रू ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं वाटर के सरफेस को, और लाइट की पेनिट्रेशन पावर है वो भी कम हो जाती है, जिससे पानी में रहने वाले पौधे या जीव जिंदा नहीं रह सकते। तो ये भी हार्मफुल इफेक्ट है। कई बार इनकी प्रोडक्शन इतनी अबंडेंट रहती है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इतने बड़े बड़े सी हैं वो भी डेड हो जाते हैं पूरे। इट मीन ओनली algae are dominant and dead water bodies. So next harmful effect is diseases in human beings. सबको पता है कि एलर्जी या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या स्टमक पेन जो है वो एल्गी के थ्रू ही होता है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। So next harmful effect is parasitic activity. As we know that which organism which live in and on the body of other organism, that organism is called पैरासाइट। तो कुछ रोडोफाइसी के रेड एल्गी के कुछ एग्जाम्पल हैं जो एज ए पैरासिटिक फॉर्म में है और वो पैरासाइट है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट है प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर। पैरासाइट की फॉर्म में रहना एल्गी का एक हार्मफुल इफेक्ट है जो कि एल्गी को। So these are the economic importance of the algae, useful and harmful effect. We had some more example in these slides. So thank you for watching this video. Thank you, students.